सबसे पहली चीज, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप जीवन में पास का रिजल्ट देखना चाहते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब होता है ऐसे एग्जाम देना, ऐसा टेस्ट देना जैसे कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम चल रहा हो। जो अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 22 एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम लोग संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच लेकर आए हैं, जो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। सीए फाउंडेशन के रिजल्ट का दिन मेरी आंखें खुली और दिल में थोड़ी सी बेचैनी थी कि आज क्या होगा, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। किसी तरह मैंने वेट करा आईसीआई के रिजल्ट के डिक्लेयर होने का, और फाइनली वो पल आया जब इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं खुद से रिजल्ट को चेक कर पाऊं, तो किसी फैमिली मेंबर से, किसी दोस्त से मैंने अपना रिजल्ट चेक करवाया, और वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मेहनत तो बहुत करी थी, लाइफ का पहला प्रोफेशनल एग्जाम था मेरा, पढ़ाई भी खूब करी थी, लेकिन जिंदगी में मैंने पहली बार फेलियर को देखा। आंखें आंसुओं से भर गई और दिमाग ब्लैंक हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं कैसे फेल हो सकता हूं यार, मैं तो अच्छे मार्क्स से पास हुआ था, 12th में भी मैंने इतनी मेहनत भी करी थी, बट मैं फेल कैसे हो सकता हूं। अब क्या जवाब दूंगा मैं पेरेंट्स को, क्या जवाब दूंगा उन लोगों को जो मुझसे पूछेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा। यही सब सोचते सोचते शायद बहुत वक्त गुजर गया है, रोने धोने का वक्त भी खत्म हो गया। अब मैं वापस उठूंगा, वापस लड़ूंगा, पूरी हिम्मत के साथ इस बार अपनी मंजिल को पाने में लग जाऊंगा। ठान तो लिया है कि इस बार मंजिल को पाना है, लेकिन कैसे, कौन है जो हमें गाइड करेगा। यही सेम कहानी बच्चों बहुत सारे सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स की हैं, जिन्होंने पहली बार दिसंबर 22 में एग्जाम दिया था और अनफॉर्चुनेटली वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। बट ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में पोटेंशियल नहीं है। द ओनली रॉन्ग वे, उनकी जो गलती हो सकती है वो उनकी स्ट्रेटेजी में हो सकती है, या उन्हें पता ही नहीं था कि एक प्रोफेशनल एग्जाम को देने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं आगे सेल्फ स्टडी करूं, या दोबारा से कोई फास्ट ट्रैक बैच खरीद लूं, या कैसे प्रोसीड आउट करूं। तो वहां पे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सोच समझ के मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोई फास्ट ट्रैक बैच पढ़ो, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन इन बातों को इंश्योर कर लेना कि ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी। देखो, सुनो, ये आप हो, ये आप हो प्यारा विद्यार्थी। आपका सपना है कि इस बार सीए फाउंडेशन को क्लियर करना है, और जो पहले गलती हुई थी वो गलतियों को दोहराना नहीं है। तो बेटा, सबसे पहली चीज, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप जीवन में पास का रिजल्ट देखना चाहते हैं। यानी अगर आप यहां से यहां पहुंचना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आज जब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीढ़ी पे आपकी कमी रह गई थी, कौन सी सीढ़ी आप चढ़ नहीं पाए। सबसे पहली सीढ़ी, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आपको चारों सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है और बच्चा रट्टा लगा के सोच रहा है फाउंडेशन सिर्फ रट्टा लगा के पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली सीढ़ी ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की होती है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। जब आप पहला स्टेप पार कर लेते हो कि आपको उस चैप्टर्स का, उस कॉन्सेप्ट का पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि ये क्यों है, क्या है, वाई, हाउस, ये सारी चीजें समझ आ जाती है, फिर हम लोग जाते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज सॉल्विंग। प्रैक्टिस करना खुद से जो क्लास में टीचर ने सवाल करा दिए वो प्रैक्टिस नहीं होती। जो सवाल में भैया, जो सवाल टीचर क्लास में करा रहा है वो तो टीचर ने कराए हैं, तुमने कहां करे। क्या तुमने खुद से प्रैक्टिस करी थी क्या तुमने खुद से प्रैक्टिस करी थी क्या? ये खुद से पूछो। क्या तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लियर थी तो क्या तुमने खुद से घर पे कभी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, या हमेशा बस ऐसा सोचते रहे कि भैया क्लास में जितना हो गया उतना हो गया? उसके बाद
अगर तुमने प्रैक्टिस भी कर ली, तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी थी, बट एक बारी पढ़ लेने से दिमाग में नहीं बैठता है। चाहे कितना ही बड़ा टॉपर क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा रैंकर क्यों ना हो, चाहे किसी भी तरह का बच्चा हो, उसको लगते हैं मल्टीपल रिवीजन। यानी एक चीज को जब आप बार बार करते हो, एक चीज को जब आप बार बार दोहराते हो, तो वो आपके दिमाग में फिट होने लगती है लंबे समय के लिए। और बच्चा यहां पर जो है रिवीजन करता ही नहीं है। वो कहता है मेरी तो फर्स्ट रीडिंग ही चल रही है। अरे भैया, फर्स्ट रीडिंग चलेगी तो कैसे पास होगा बेटा? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन ये भी कर लिया भाई। एक बच्चा था जिसकी क्लैरिटी भी तोड़ थी, प्रैक्टिस भी खुद करता था, मल्टीपल रिवीजन भी कर लिए, लेकिन कभी सीए का एग्जाम कितनी देर में करना होता है, वहां क्या प्रॉब्लम्स आती है, उससे बिल्कुल अनअवेयर था, उससे बिल्कुल अनअवेयर था। बेटा, जब तक खुद से एग्जाम इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट नहीं दोगे, मॉक टेस्ट का मतलब होता है ऐसे एग्जाम देना, ऐसा टेस्ट देना जैसे कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम चल रहा हो। तो जब आप एक मॉक टेस्ट देते हो तो आपको बड़ी सारी चीजें पता चलती हैं कि आपको कितना टाइम लगता है सॉल्व करने में, कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। तो बहुत बच्चे मॉक टेस्ट खरीद तो लेते हैं, मॉक टेस्ट परचेज कर लेते हैं, लेकिन देते नहीं हैं। ऐसे कई सारे बच्चों से मैं आज बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने अपने दोस्तों को देखकर मॉक टेस्ट खरीदे थे, लेकिन अपियर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, इसलिए मॉक टेस्ट छोड़ दिए, सीधा पेपर में मॉक टेस्ट समझ के चले गए। इसीलिए उनसे यह गलती हो गई। ये हो गया। अब आपने भैया मॉक टेस्ट भी दे लिए, ये सारी चीजें आपने कर ली, लेकिन एक और स्टेप यहां पे खत्म नहीं हुई बेटा कहानी। प्रोफेशनल एग्जाम में समझो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। सीए और 12th में फर्क तो समझो यार, फर्क तो समझो। लास्ट डे प्रॉपर रिवीजन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपको एक दिन मिलता है एग्जाम में रिवाइज करने का, उसमें कई सारे बच्चे जो हैं पूरा रिवाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज की मेथोडोलॉजी ही नहीं बनाई, कभी इस चीज की मेथोडोलॉजी ही नहीं बनाई कि कैसे हमें 1.5 दिन में करना है। इसका भी रास्ता मॉक टेस्ट में होता है कि जब आप मॉक टेस्ट में देते हो ना, तो उससे हमेशा एक दिन पहले ट्राई करो पूरा रिवाइज करने का, चाहे अपने समरी नोट से, चाहे टीचर के समरी नोट से, चाहे अपने बनाए हुए ऑडियो से, चाहे टीचर के बनाए हुए मैराथन से। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। लास्ट डे रिवीजन होना ही चाहिए। हो सकता है 100% सिलेबस का ना हो, बट मेरे बच्चा कम से कम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का तो सही से करके जाओ, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का तो सही से करके जाओ। ओके सर। फिर आता है जंग की घड़ी, जब आपको जंग करनी होती है, वो टाइम एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में बच्चा पहुंचता है और उसको चाहिए होता है काम माइंड, शांत माइंड चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में पहुंचकर डर जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, उन्हें आंसर आ भी रहे होते हैं तो भी वो लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका डर, हाथ में जो पेन होता है वो हाथ में कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि भैया उन्हें लग रहा है अरे प्रोफेशनल एग्जाम है, हुआ है। नहीं बेटा, काम माइंड बहुत जरूरी है। अगर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है जीवन की, तो काम माइंड, यू डोंट हैव टू बी फियर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल होगा। अरे वो तो वैसे भी होगा ना यार, तो फिर क्यों डर रहे हो? जब उस मैदान में उतरे हो तो उस टाइम आपको लड़ना है। उस टाइम पे आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, जो आपने इतने महीनों से मेहनत करी थी, उस महीने का निचोड़, उस महीनों की मेहनत का निचोड़ उस 2 घंटे, उस 3 घंटे के एग्जाम में आपको देना होता है। और वही सबसे ज्यादा मेन मायने रखता है भैया, वही मेन मायने रखता है। और तब जब ये सारी चीजें आपकी टिक्का लग जाती हैं, तब आपकी मार्कशीट में, वेबसाइट पे दिखता है पासवर्ड, तब जाके पासवर्ड दिखता है। यानी आप देख रहे हो स्टेजेस कितनी है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सॉल्विंग प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन, appearing mock test, last day proper revision of all important concepts, calm mind in exam hall, and then after all जब हम ये सारी चीजें कर चुके होते हैं, ठीक है, तब जाके हम कॉन्फिडेंस होता है कि भाई इस बार तो पास रिजल्ट ही दिखेगा, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें कर ली जो एक पास होने के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए। इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर अब हमें ये तो पता चल गया, हमें ये सारी चीजें करनी है चारों सब्जेक्ट के लिए,
हमें ये सारी चीजें करनी है चारों सब्जेक्ट के लिए, अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन मेरा एक और डाउट है सर, अब मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोई फास्ट ट्रैक बैच खरीद लूं? मैं सेल्फ स्टडी करूं या फास्ट ट्रैक बैच खरीद लूं? बेटा ये आपका खुद का कॉल है, दिस इज योर पर्सनल कॉल कि आप फास्ट ट्रैक लेना चाहते हो या खुद से बैठ के आप में इतना वो है कि आप ये सारी चीजें अकेले कर लोगे। ये आपका खुद का बच्चे का पर्सनल कॉल होता है, ठीक है। बट फिर भी आप जानते हैं कि हम लोग भी, पीडब्ल्यू भी कभी पीछे नहीं रहता है बच्चों की हेल्प करने में, और इसीलिए हम लोग उन बच्चों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 22 एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम लोग संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच लेकर आए हैं, जो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। उसकी अगर मैं बात करता हूं कि संपूर्ण, यानी जो बच्चा जानना चाहता है कि भैया फास्ट ट्रैक में क्या क्या मिलने वाला है सीए वाला के संपूर्ण फास्ट ट्रैक में, तो सबसे पहली चीज तो बच्चों यहां इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे सीए फाउंडेशन पढ़ाने वाली हैं, और वो भी 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। यानी आपका जो पहला स्टेप था, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए थी, वो तो पक्का पक्का यहां मिलेगी, वो तो पक्का पक्का यहां आपको मिलने वाली है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड क्या था आपका स्टेप? क्वेश्चन की प्रैक्टिस सॉल्विंग। क्वेश्चन की प्रैक्टिस सॉल्विंग, जैसे कि लेक्चर्स में तो हम क्वेश्चन कराएंगे ही, लेक्चर्स में तो क्वेश्चन हम कराएंगे ही, लेकिन मैंने बताया था लेक्चर्स से क्वेश्चन होने से इतना फायदा नहीं होता जितना बच्चा खुद से क्वेश्चन करता है, जितना बच्चा खुद से क्वेश्चन करता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन डेली करना है। उसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम संपूर्ण फास्ट ट्रैक में लाए हैं। डेली होमवर्क, आपको कुछ क्वेश्चन जो लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे वो पीडब्ल्यू ऐप पर डेली प्रैक्टिस पेपर के नाम से मिलेंगे, डेली होमवर्क के सेक्शन में, जिसे आपको लेक्चर देखने के बाद खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और आई शुड से मोर इंपॉर्टेंट, जो क्लास में लेक्चर में सवाल कराए जा रहे हैं और जो खुद से आप कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। बिकॉज एग्जाम में टीचर्स को नहीं लिखना है, एग्जाम में बच्चे को लिखना है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे का कि सर अगर मुझे जो आपने डेली होमवर्क दिया वो समझ नहीं आया तो क्या करूं, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ गई। बेटा उसके लिए भी हमने वीडियो सॉल्यूशन बना दिया है सारे होमवर्क क्वेश्चन का। यानी जितना भी आपको क्लास में होमवर्क दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर जिसको हम लोग डीपीपी बोलते हैं, उसको बेटा आपके वीडियो सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे, ताकि आप वीडियो सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, आप उन्हें देख सकें। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी मुझे चीजों में डाउट आ रहा है, मेरे डाउट सॉल्व करने के लिए कोई नहीं रहता है सर, मुझे डाउट आते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे समझ नहीं आती है, तो उसका क्या सीन है? बेटा उसके लिए भी हमने क्या करा है, एक कॉन्टिन्यूस डाउट इंजन सपोर्ट आपको दिया है। डाउट इंजन सपोर्ट यानी आपको अगर रात को 12 बजे भी डाउट आ रहा है, आप पीडब्ल्यू ऐप खोलकर डाल सकते हैं। आप जिस टाइम भी पढ़ रहे हैं उस टाइम पे अपना डाउट आप पीडब्ल्यू ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं अपने बैच के अंदर, और वहां पे विद इन 1 और 2 डेज आपको रिप्लाई आ जाता है आपके डाउट का, जो भी डाउट आपने पूछा होता है। और इतना ही नहीं, जो बेस्ट बात है इसकी कि आप अपने डाउट का तो आंसर देख ही सकते हैं, बाकी आपके जितने भी पीयर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो बैच ज्वाइन करा है और डाउट पूछा है, उन डाउट्स को भी आप देख सकते हैं, उन डाउट्स को भी आप देख सकते हैं। इसीलिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो आपके मन में डाउट होता है, लेकिन वो पहले से ही वहां पे आंसर होता है क्योंकि कोई और बच्चा ऑलरेडी पूछ चुका होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है मल्टीपल रिवीजन। नेक्स्ट आता है मल्टीपल रिवीजन कि हमें बहुत बार रिवीजन करना होता है, तो इसीलिए यह फीचर हमने बच्चों को प्रोवाइड करा है अनलिमिटेड व्यूज का। यानी आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार, जितनी मर्जी चाहो उतनी बार किसी भी कॉन्सेप्ट को बार से रिवाइज करना चाहते हो तो दोबारा से रिवाइज करना चाहते हो, 10 बार देखना चाहते हो, 12 बार देखना चाहते हो, देख सकते हो, देख सकते हो। अनलिमिटेड व्यूज सो दैट स्टूडेंट कैन रिवाइज कॉन्सेप्ट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स।
उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, टेस्ट चाहिए होते हैं, टेस्ट कि भैया टेस्ट हो जाए। तो टेस्ट के लिए भी हमारे पास वीकली टेस्ट होने वाले हैं इस बैच में, पीडब्ल्यू ऐप के वीकली टेस्ट भी होने वाले हैं। तो यानी हमने यहां पे कोई कसर नहीं छोड़ी है जहां पे कि आपको दिक्कत आए, जहां पे कि आपको दिक्कत आए। और लास्ट रिवीजन तो हम मैराथन्स लेके आते ही हैं, आप लोग जानते हैं मैराथन्स तो हम लेकर आते ही हैं। आई होप ये वीडियो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा और इससे आपको पाथवे भी मिल गया कि अगर आप दोबारा सीए फाउंडेशन देने की सोच रहे हैं पूरी एनर्जी के साथ, तो किन किन चीजों का ध्यान रखकर आप सीए फाउंडेशन अपीयर करेंगे, सीए फाउंडेशन अपीयर करेंगे। और फास्ट ट्रैक बैच को आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर इनरोल कर सकते हैं।